ठीक है, अपन यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, है ना। अपने को इस लेक्चर में क्या देखना है आज, स्ट्रक्चर किसका, आपके जावा के प्रोग्राम का। तो अपन यहाँ पर आ गए, मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ इस टाइप से लिखा, और इसके बाद में फिर मैंने क्या करा है, यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट के बाद में मैंने लिखा एलन, और इसके अंदर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, तो मैंने यहाँ डबल कोट्स में लिख दिया हेलो यूजर। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, है ना। अब जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। तो अब ये सिंपल सा स्ट्रक्चर क्या है आपके जावा के प्रोग्राम का, है ना। अब इसमें यहाँ पर ये जितनी भी चीजें आपने लिखी हुई है, ये सारी चीजें कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। अब क्या मीनिंग रिप्रेजेंट कर रही है, तो अपन वन बाय वन वो मीनिंग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्लास की, अब ये क्लास मतलब क्या, तब क्लास मतलब आप सिंपली क्या बोलोगे कि ये क्लास सिंपली आपका एक कीवर्ड हो गया, है ना। ये क्लास क्या हो गया आपका, सिंपली एक कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब अगर अपन बात करें क्या ये क्लास कीवर्ड हो गया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसा आपने सी प्लस प्लस में देखा था डेटा टाइप्स के केस में, क्या आपके पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है, प्रिमिटिव के बाद में डिराइव डेटा टाइप आता है, और डिराइव डेटा टाइप के बाद में फिर आपके पास में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप आता है, जिसमें आप बोलते हो कि यार आपके पास में स्ट्रक्चर आता था, एनम आता था, यूनियन आता था, और फिर सी प्लस प्लस में आपके पास में क्लास आता था। आप सिंपली यहाँ पे भी बोल सकते हो कि ये क्या है, आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो कि दिस क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और सिंपली आप ऐसा बोल दो कि ये क्लास क्या है यहाँ पर आपका कीवर्ड। तो मैंने क्या बोल दिया है कि यार ये क्या है मेरे पास में यहाँ पर कीवर्ड। ठीक है, अब ये मुझे यहाँ पे जावा के प्रोग्राम में सबसे पहले लिखना ही पड़ेगा। फिर अगर मैं बोलूँ कि आप इसके बाद में ये जो दे के रखा हुआ है आपको हेलो, तो अब ये हेलो क्या है, तो ठीक है, अब इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो हेलो के बारे में, तो हेलो के बारे में आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोलोगे कि यार ये क्या है आपका क्लास नेम, हेलो क्या है सिंपली आपका क्लास नेम। अब ये मैंने बोल दिया है पहला पॉइंट कि ये क्लास नेम है ना। अब दूसरा पॉइंट आप क्या बोलोगे, तो अब आप ऐसा बोल सकते हो यहाँ पर कि ये फॉलो करता है कुछ कन्वेंशन, फॉलोज सम कन्वेंशन। अब अगर मैं बात करूं कि ये कन्वेंशन फॉलो करता है, तो अब ये क्या कन्वेंशन फॉलो करता है, तो आप सिंपली इसमें ऐसा बोलोगे कि अगर आप यहाँ पर कोई क्लास का नेम डिफाइन करते हो, तो उस केस में आपके क्लास का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, है ना। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर, मैंने वर्ड यूज करा है कन्वेंशन, कन्वेंशन मतलब नॉट अ रूल, है ना। कन्वेंशन मतलब क्या होता है, रूल नहीं है। रूल नहीं है मतलब क्या, कि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको कैपिटल में लिखना है, आप क्लास स्मॉल में भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्लास सॉरी क्लास का नाम का जो पहला लेटर है अगर वो स्मॉल में भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप कैपिटल में भी लिखते हो तो भी चलेगा। तो फिर डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस सिंपल सा इतना है कि अगर स्मॉल में लिखते हो तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको एरर मिल सकती है, लेकिन अगर कैपिटल में लिखोगे तो इन फ्यूचर ये स्मॉल और कैपिटल की वजह से होने वाली एरर आपको फेस नहीं करना पड़ेगी, है ना। जैसे अपन एक सिंपल एग्जांपल ले, रियल लाइफ एग्जांपल ले कि यार आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, है ना। फॉर एग्जांपल जुलाई में आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, दिसंबर में आपकी एग्जाम है, तो आपको स्टार्टिंग से बोला जा रहा है जुलाई से कि यार आप पढ़ लो, है ना, दिसंबर में एग्जाम है, पढ़ लो, दिसंबर में एग्जाम है। तब ये जो स्टार्टिंग में आपको बोला जा रहा है कि पढ़ लो, दिसंबर में एग्जाम है, तो ये क्या है, सिंपली कन्वेंशन, रूल नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको मैंडेटरीली पढ़ना ही है, आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि पढ़ लो क्योंकि एग्जाम तो होनी ही है। अब इस केस में ऐसा होगा कि यार अगर आपने वो बात नहीं मानी, है ना, तो फिर क्या होगा कि यार लास्ट मोमेंट पर जाकर अगर एग्जाम का टाइम टेबल आ गया तो अब क्या होगा, अब या तो ऐसा हो सकता है कि तुम पढ़ लोगे और तुम ऑल क्लियर हो जाओगे, और अगर नहीं पढ़ पाए तो हो सकता है कि तुमको एटीकेटी आ जाए। तब इसका मतलब क्या है कि ये सिंपली एक कन्वेंशन है कि पढ़ लो तो पास हो ही जाओगे, और अगर नहीं पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट मोमेंट पर देखेंगे, पढ़ पाए तो पास हो जाएंगे और नहीं पढ़ पाए तो हो सकता है एटीकेटी भी आ जाए। तो इन द सेम वे आप ऐसा बोलोगे कि यार ये जो हेलो मैंने लिखा है इसमें जो कैपिटल लिखा है एच, तो यहाँ पर ये सिर्फ बाय कन्वेंशन लिखा है, स्मॉल भी लिखोगे तो भी चलेगा, कैपिटल भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कैपिटल लिखने से इन फ्यूचर में इसकी वजह से कोई एरर नहीं आएगी, स्मॉल लिखने से हो सकता है कभी आपको एरर फेस करना पड़ जाए। ठीक है, तो अब ये हेलो क्या है आपका क्लास नेम, फिर आपने क्या बोला है, फॉलोज सम कन्वेंशन, और वो कन्वेंशन क्या है वो आपको समझ में आ गया, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर, है ना, आप जो क्लास का नाम लिखोगे, है ना, यहाँ पर क्लास और क्लास का नाम मैंने जो लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पर इस क्लास कीवर्ड के आगे अगर पब्लिक नहीं लगाता हूँ, तो उस केस में क्लास का नाम और फाइल का नाम डिफरेंट हो सकता है।
मतलब क्या, अगर मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा क्लास हेलो, तो अब इस केस में मैं क्या बोलूंगा, अगर मैंने क्लास हेलो लिखा है तो यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे फाइल नेम एंड क्लास नेम, है ना, कैन बी डिफरेंट। मैंने क्या बोला, अगर मैंने लिखा सिंपली क्लास हेलो, तो अगर मैंने सिंपली क्लास हेलो लिखा हुआ है तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ मैं, फाइल नेम एंड क्लास नेम, मतलब फाइल नेम जो रहेगा जिसमें ये प्रोग्राम मेरा रहेगा जिसको मैं जिस नाम से सेव करूंगा, एंड क्लास नेम, क्लास का जो नाम रहेगा कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं पब्लिक क्लास हेलो, तो अब इस केस में आप क्या बोलोगे यहाँ पर, अब इस केस में आप ऐसा बोलोगे फाइल नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि यार अगर आप यहाँ पर क्लास हेलो लिखते हो तो फाइल नेम और क्लास नेम कैन बी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने लिख दिया पब्लिक क्लास हेलो तो उस केस में यहाँ पर फाइल नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम, आपकी फाइल का नाम और क्लास का नाम मैंडेटरीली क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। ठीक है। अब अगर आप बोलोगे यार ये सर पब्लिक क्या लिखा है, तो ये पब्लिक सिंपली आप ऐसा बोल सकते हो कि एक एक्सेस स्पेसिफायर है। अब तुम बोलोगे सर एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या होता है, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हो क्या जो तुमने सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा कभी, क्या पब्लिक फिर प्राइवेट और फिर प्रोटेक्टेड, तो वहां पे जो आपने पब्लिक पढ़ा था, जो प्राइवेट पढ़ा था, वो जो प्रोटेक्टेड पढ़ा था, तो सेम वहां पे जो पब्लिक का कंसेप्ट था वो भी यहाँ पर भी वही पब्लिक का कंसेप्ट है कि अगर आपने पब्लिक लिख दिया है तो हर कोई एक्सेस कर सकता है, प्राइवेट लिख दिया है तो हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, और प्रोटेक्टेड अगर लिख दिया है तो सिर्फ चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सकती है ना, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर पब्लिक लिखा, है ना। ठीक है, बाकी इसके बारे में और क्या है तो वो पब्लिक के बारे में अपन और आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें कि अब इसके बाद में क्या, तो अब ठीक है देखते हैं अपन इसके आगे की बात। तो अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है मुझे कर्ली ब्रेसेस ओपन, है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है ये कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पर मुझे एक कर्ली ब्रेसेस दिख रहा है जो कि क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, तो अपन इसको सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, तो यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोलोगे ओपनिंग ऑफ क्लास स्कोप। ये क्या कर रहा है, ओपनिंग ऑफ क्लास स्कोप, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर क्लास का स्कोप क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोजिंग ऑफ क्लास स्कोप। यहाँ पर ये क्या कर रहा है, क्लोज कर रहा है क्या, क्लास के स्कोप को, है ना। क्या मतलब मैंने ऐसा बोल दिया है कि यहाँ पे क्लास हेलो लिखा है, कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज, तो अब ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपनिंग ऑफ क्लास स्कोप, कि यहाँ से क्लास का स्कोप ओपन हो रहा है ना। और अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ क्लास स्कोप, कि ये क्लास के स्कोप को यहाँ पे क्लोज कर रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ पर ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, या सिंपली अगर आपको ऐसा बोलना तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, ओपनिंग ऑफ क्लास डेफिनेशन, है ना, एंड क्लोजिंग ऑफ क्लास डेफिनेशन। अगर आप ऐसा बोलो तो थोड़ा सा बेटर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दिया, ओपनिंग ऑफ, ऐसा कर देते हैं अपन, ऑफ क्लास डेफिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ लिख दिया है क्लोजिंग ऑफ क्लास डेफिनेशन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है कि यार ओपनिंग ऑफ क्लास डेफिनेशन, क्लास का डेफिनेशन यहाँ से यहाँ पे क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, और यहाँ क्लोजिंग ऑफ क्लास डेफिनेशन, जो क्लास का डेफिनेशन है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका क्लोज हो रहा है। ठीक है, फिर अब अगर अपन बात करें उसके बाद में क्या देकर रखा है, तो अब इसके बाद में यहाँ देकर रखा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है क्या, तब आप बोलोगे सर ये तो दिख रहा है मेन मेथड है ना, और यहाँ पर मेन मेथड लिखने का ऐसा तरीका होता है। ठीक है, तो अब अगर अपन बात करें कि यार यहाँ पर मेन मेथड को इस तरीके से क्यों लिखा हुआ है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ही क्यों लिखा हुआ है, तो अब आप एक चीज यहाँ पर समझना कि यार जैसा आपने देखा था सी के केस में कि यार सी में आप लिखते थे हैश इंक्लूड stdio.h, फिर आप लिखते थे वॉइड मेन, तो वो वॉइड क्या होता था आपका, प्रिमिटिव डेटा टाइप, है ना, बिल्ट इन डेटा टाइप होता था। और फिर आप लिखते थे मेन मेथड, और वो मेन मेथड को कौन कॉल करता था, या फिर वो मेन मेथड
आपकी क्या होती थी, तो वो मेन मेथड आपकी मेन एंट्री पॉइंट होती थी कि कंपाइलर डायरेक्टली आपकी मेन मेथड से आपके प्रोग्राम में एंट्री करता था। इन द सेम वे यहाँ पर भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो कि मेन मेथड से आपके प्रोग्राम में एंट्री करेगा। अब जावा के अंदर कौन होगा जो आपके प्रोग्राम में एंट्री करेगा, तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आपकी मेन मेथड को रन करने के लिए जावा के अंदर जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब आप ऐसा बोलोगे कि यार जेवीएम क्या करता है, आपकी मेन मेथड को कॉल करता है। अब जेवीएम अगर आपकी मेन मेथड को कॉल करता है तो वो मेन मेथड को कैसे क्या कॉल करेगा, तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि जो जेवीएम है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो देखना ध्यान से। मैंने बोला कि जो आपका जेवीएम है, तो अब ये जेवीएम भी क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। जेवीएम भी क्या है, आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। अब ये जेवीएम जो है, जो भी ये भी आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, तो इसके अंदर जो बहुत सारे सिंटैक्स लिखे हुए हैं, तो उस सिंटैक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रिंग args। मतलब आप ऐसा बोलोगे कि जो जेवीएम है वो भी क्या है, सिंपली आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। और वो भी अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो फिर आप उस केस में आप क्या बोलोगे कि उस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर ऐसा लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब ये उसके अंदर जो लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो इसका मतलब क्या, तब आप ऐसा बोलोगे कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो ऐसा सिंटेक्स लिखा है, और ये सिंटेक्स क्या बोल रहा है, ये सिंटेक्स सिंपली ये बोल रहा है कि आपको इस सिंटेक्स वाली मेथड को क्या करना है, प्रोग्राम के अंदर जाकर फाइंड आउट कर कर उसको सबसे पहले चलाना है। तो तुम बोलोगे कि यार क्या सर इसमें मेन मेथड लिखना जरूरी है क्या, अपन कुछ और नाम नहीं लिख सकते क्या, तो आप लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि अगर आप यहाँ पर, है ना, अगर आप यहाँ पर सिंपली ऐसा करो कि मेन मेथड को आपने यहाँ पर हटा दिया और यहाँ पर तुमने लिख दिया एबीसी। अगर तुमने यहाँ पर मेन मेथड को हटा दिया और तुमने लिख दिया यहाँ पर एबीसी, अब अगर तुम मेन मेथड को अगर यहाँ पर हटाकर लिख देते हो एबीसी, तो उस केस में तुम यहाँ पर भी, है ना, उस केस में तुम यहाँ पर भी ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पर मेन मेथड को तुम हटा दो और फिर यहाँ पर अब तुम क्या लिखो, तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो एबीसी। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा, ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब तुम तुम्हारे जेवीएम को क्या कर सको, कस्टमाइज कर सको। मतलब अगर तुम तुम्हारे जेवीएम को कस्टमाइज कर सको, जेवीएम के अंदर के कोड को जाके उसके सिंटेक्स को अगर तुम चेंज कर दो, क्या उसके अंदर जो सिंटेक्स लिखा हुआ है मेन मेथड को कॉल करने का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है ना, अब तुम वहां पे जाके उसके सिंटेक्स को कर दो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एबीसी, और अब तुम यहाँ पर अगर अपने अपना जो प्रोग्राम बना रहे हो और उसमें लिखते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड एबीसी, तो ये चल जाएगा। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम तुम्हारे जेवीएम को कस्टमाइज कर सको, है ना। बट ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए 99.99% है ना, हम ऐसा कस्टमाइज करने का सोचते भी नहीं है। सिंपल सा जो आपको सिंटेक्स देकर रखा हुआ है, तो वो एज इट इज सिंटेक्स में जो मेन मेथड होती है, आप उसको मेन मेथड से ही क्या कर देते हो, चला देते हो। ठीक है, तो आप सिंपली क्या बोलोगे यहाँ पर कि अगर आप जेवीएम को कस्टमाइज कर सको तो आप नाम चेंज कर सकते हो, और जेवीएम को कस्टमाइज अगर आप नहीं करते हो, है ना, तो आप बाय डिफॉल्ट क्या चलाओगे, मेन से ही चलाओगे, क्योंकि जेवीएम के अंदर भी जो सिंटेक्स देके रखा हुआ है वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। अब अगर अपन बात करें क्या इसके अलावा फिर क्या, तो अब इसके अलावा फिर अब चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया क्या ऐसा सिंटेक्स है, तो जेवीएम आप पे इसी सिंटेक्स को सर्च करेगा। तो अब इस सिंटेक्स को सर्च करेगा तो फिर अब ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इनकी मीनिंग क्या होते हैं, तब इनकी अगर मीनिंग की हम बात करें तो सबसे पहले आता है आपके पास में पब्लिक। अब ये पब्लिक मतलब क्या होता है, तो अब ये पब्लिक के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि यार ये पब्लिक होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर, अब तुम बोलोगे कि सर ये एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या होता है, तो अब आप सिंपली ऐसा बोलोगे, है ना, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, मैंने बोला ये पब्लिक मतलब क्या, तो पब्लिक मतलब अपन यहाँ लिखते हैं, पब्लिक मतलब होता है आपका एक्सेस स्पेसिफायर, है ना। पब्लिक मतलब क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। अब एक्सेस स्पेसिफायर मतलब, तो एक्सेस स्पेसिफायर मतलब आप सिंपली इसमें ऐसा बोलोगे कि यार, है ना, सिंपली पब्लिक ही क्यों लिखा, है ना, और एक्सेस स्पेसिफायर क्यों बोला, तो एक्सेस स्पेसिफायर मतलब क्या कि आप उसको एक्सेस कर सको,
है ना। एक्सेस स्पेसिफायर क्यों बोला गया है, क्योंकि आप उसको एक्सेस कर सको, और वो एक्सेस करने के लिए कौन उसको एक्सेस कर सकता है, तो उसके लिए यहाँ पर हमने एक्सेस स्पेसिफायर में और भी क्लासिफिकेशंस दिए, लाइक पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया, डिफॉल्ट हो गया, प्रोटेक्टेड हो गया। अब पब्लिक ही क्यों, तो पब्लिक ही इसलिए कि यहाँ पर जेवीएम उसको कहीं से भी क्या कर सके, कॉल कर सके, है ना। आप ऐसा बोलोगे कि यार ये मेन मेथड को, है ना, जेवीएम कैन कॉल इट फ्रॉम एनीवेयर, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इसलिए अपन इसको क्या लिखते हैं यहाँ पर, पब्लिक। अगर आप बोल दोगे प्राइवेट तो वो एरर देगा, प्रोटेक्टेड लिख दोगे तो भी एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि जो जेवीएम के अंदर जो सिंटेक्स देके रखा हुआ है वो यही सिंटेक्स देके रखा हुआ है, और ये पब्लिक सिंपली इसलिए लिखा है मैंने कि जेवीएम कैन कॉल इट फ्रॉम एनीवेयर, जेवीएम इसको कहीं से भी क्या कर सकता है, कॉल कर सकता है। ठीक है, तो ये फंक्शनलिटी देने के लिए हमने इसको क्या लिखा है यहाँ पर, पब्लिक, जेवीएम कैन कॉल इट फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कि अब ये स्टैटिक मतलब क्या, तो स्टैटिक के केस में आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, या इसमें अगर और लिखना है तो मैं ये लिख देता हूँ, पब्लिक के केस में ही पब्लिक ही क्यों, मैंने लिख दिया जेवीएम कैन कॉल इट फ्रॉम एनीवेयर, दैट्स व्हाई वी कैन मेड इट एज अ पब्लिक। फिर अगर अपन बात करें कि अब ये स्टैटिक मतलब क्या होता है, तो ये स्टैटिक क्या है आपका, सबसे पहले तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये स्टैटिक आपका सिंपली कीवर्ड है। ये स्टैटिक क्या है आपका, तो ये स्टैटिक आपका कीवर्ड है। ठीक है, अब अगर मैंने बोला कि यार ये स्टैटिक मेरा कीवर्ड है ना, तो या ऐसा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ऐसा करके एरो करके, ऐसा लिखते हैं अपन यहाँ पर, है ना। मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या ये स्टैटिक क्या है, तो ये स्टैटिक सिंपली मेरा क्या है, सबसे पहला पॉइंट तो कि ये कीवर्ड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर अब इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं अपन, तो कीवर्ड के अलावा आप ऐसा बोल सकते हो कि अब इसको स्टैटिक क्यों बनाया है, तो स्टैटिक इसलिए बनाया है कि जेवीएम कैन कॉल दिस मेन मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो सी प्लस प्लस में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अगर आपके पास में कोई क्लास है और उस क्लास के अंदर कोई मेथड है, तो उस मेथड को एक्सेस करने के लिए आपको उस क्लास के ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर अपनी ये हेलो क्लास की, यार हेलो क्लास की अगर मुझे मेन मेथड को कॉल करना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि अब जेवीएम क्या करेगा, इस मेन मेथड को कॉल करेगा। तो अब जेवीएम क्या चाहता है, जेवीएम सिंपली ये चाहता है कि मैं अपने क्लास की मेन मेथड को बिना ऑब्जेक्ट से क्या कर सकूं, कॉल कर सकूं। तो फॉर कॉलिंग दिस मेन मेथड विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना, दैट्स व्हाई वी मेड इट एज अ स्टैटिक। स्टैटिक मेथड आप क्यों बनाते हो, स्टैटिक मेथड आप सिंपली इसलिए बनाते हो कि वी कैन कॉल इट विदाउट ऑब्जेक्ट, है ना, कि आप उसको कॉल कर सको बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हो स्टैटिक क्या होता है, तो स्टैटिक सबसे पहला पॉइंट तो कीवर्ड होता है, और आप ऐसा बोल सकते हो कि वी डू नॉट रिक्वायर, है ना, टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग, we do not require to create object for calling main method, है। आप स्टैटिक क्यों लिखते हो, तो आप स्टैटिक सिंपली इसलिए लिखते हो किसी भी मेथड के आगे कि यार वी डू नॉट रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर कॉलिंग मेन मेथड या फॉर कॉलिंग दैट मेथड। बट यहाँ पर अगर जेवीएम की बात हो रही है तो जेवीएम के केस में अपन क्या बोल देंगे, जेवीएम के केस में आप सिंपली ऐसा बोलोगे क्या, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जेवीएम कैन कॉल दिस मेथड, है ना, इफ वी मेड इट एज अ स्टैटिक, है ना। अपन सिंपली ऐसा बोल सकते हैं। मैं अपना थोड़ा सा स्टेटमेंट सही कर देता हूँ क्योंकि मैंने जनरलाइज स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर। अपन ऐसा लिख देते हैं, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, अब आप ऐसा बोल सकते हैं, यहाँ पर आपने क्या बोल दिया है, क्या स्टैटिक तो क्या है आपका कीवर्ड हो गया, और फिर सेकंड पॉइंट में आपने क्या लिखा है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जेवीएम कैन कॉल दिस क्लास मेथड, कि यार यहाँ पर जेवीएम बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे इस क्लास की मेथड को एक्सेस कर सके, है ना, इस क्लास की मेथड को एक्सेस कर सके, इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैटिक लिखा है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, जेवीएम कैन कॉल दिस मेथड।
बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे JVM इस मेथड को कॉल कर सके, है ना। इसलिए अपन ने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टैटिक। और स्टैटिक से एक मतलब ये भी निकलता है कि अगर आप किसी भी मेथड को बिना ऑब्जेक्ट से कॉल करना चाहते हो तो आप उसको क्या बना दो, एज ए स्टैटिक बना दो, ठीक है। और ये सेकंड पॉइंट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक पॉइंट तो मैंने ये लिख दिया, we made any ठीक है। तो ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले तो मैंने बोला स्टैटिक क्या है, मेरा कीवर्ड है। फिर सेकंड पॉइंट में मैंने क्या लिख दिया, स्टैटिक यहाँ पर क्यों आया है, तो आप ऐसा बोल सकते हो, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट JVM कैन कॉल दिस मेथड। JVM बिना ऑब्जेक्ट बनाए इस मेथड को कॉल कर सके, है ना। इसलिए मैंने क्या बना दिया उस मेथड को, एज ए स्टैटिक। या ऐसा बोल सकते हो कि JVM ने इसलिए वहां पर सिंटेक्स में क्या मेंशन करके रखा है, स्टैटिक, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने जनरलाइज मैनर में क्या लिख दिया है, इफ वी मेड एनी मेथड एज ए स्टैटिक, अगर आप किसी भी मेथड को क्या बना देते हो, एज ए स्टैटिक, देन इन दैट केस वी डू नॉट रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, है ना, टू कॉल दैट मेथड। यहाँ पे लिख देते हैं टू कॉल दैट मेथड। मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पर अपने जनरलाइज टर्म में भी लिख दिया और मैंने JVM के रिस्पेक्ट में भी लिख दिया। JVM के रिस्पेक्ट में आपका सेकंड पॉइंट है, विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट JVM कैन कॉल दिस मेथड, है ना। बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट करे JVM इस मेथड को कॉल कर सके, इसलिए आपने स्टैटिक लिखा है। और इफ वी मेड एनी मेथड एज ए स्टैटिक, अगर आप किसी मेथड को एज ए स्टैटिक बना देते हो तो उस केस में वी डू नॉट रिक्वायर टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टू कॉल दैट मेथड, है ना। उस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें इसके बाद में, फिर आपके पास में क्या देकर रखा है, वॉइड। जब ये वॉइड मतलब क्या होता है, मैं आ जाता हूँ फिर से वॉइड के ऊपर। तो वॉइड आपने क्यों लिखा है, तो वॉइड आपने सिंपली इसलिए लिखा है क्योंकि यू डू नॉट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू टू द JVM। आप यहाँ पर JVM को कोई वैल्यू रिटर्न करना नहीं चाहते हो, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि यार आपने यहाँ पे वॉइड क्यों लिखा है, तो वॉइड मतलब जैसे कि आपको पता है ना, कि वॉइड मतलब होता है आपका रिटर्न टाइप। अब वॉइड रिटर्न टाइप मतलब क्या होता है, नल। नल मतलब एम्प्टी, एम्प्टी मतलब खाली। तो वॉइड मतलब कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तब ये मेथड, है ना, आपके JVM को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। तो आपने क्या लिख दिया, वॉइड क्यों लिखा है, कि वी डू नॉट वांट टू रिटर्न एनी वैल्यू टू JVM। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू को रिटर्न करना नहीं चाहते हैं JVM को, इसलिए हमने इसको यहाँ पे क्या कैसे बना दिया, एज अ वॉइड, ठीक है ना। कि JVM जब यहाँ पे कॉल करेगी इस मेथड को, तो JVM क्या चाहती है कि यार मैं अगर इस मेथड को कॉल करूँ तो ये मुझे कुछ रिटर्न ना करे, इसलिए यहाँ पे यूजर क्या लिख दे, वॉइड, जिसकी हेल्प से, जिससे होगा क्या कि यूजर यहाँ पर JVM को कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और मेन क्यों लिखा है आपने यहाँ पर, तो मेन सिंपली आप इसलिए बोल सकते हो क्योंकि JVM के अंदर लिखा हुआ ही है सिंटैक्टिकली क्या, मेन, है ना। जैसे कि मैंने बताया था अभी यहाँ पर कि JVM के अंदर लिखा ही क्या था, मेन, इसलिए यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है, मेन। अगर आप यहाँ JVM में कुछ चेंज कर दो तो यहाँ पर भी आप मेन की जगह वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें कि यार फिर ये क्या देके रखा है, स्ट्रिंग ARGS, तो अब अपन इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैंने बोला कि यार यहाँ पर ये स्ट्रिंग ARGS क्या है, तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है, ये जो आपने लिखा हुआ है, तो ये सिंपली क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है आपके कमांड लाइन के कंसेप्ट को, ठीक है। ये सिंपली किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कमांड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कि अगर आप यहाँ पर ऐसा चाहते हो कि यार आपकी मेन मेथड, हाँ, कमांड लाइन से क्या आर्ग्यूमेंट गेट करे, तो उस केस में यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ARGS लिखना रहेगा। ये स्ट्रिंग ARGS किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके कमांड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है कि यार अगर आप आपकी मेन मेथड को, है ना, क्या करना चाहते हो, मेन मेथड को आप रन टाइम पर अगर पैरामीटर्स पास करना चाहते हो, है ना, इन कमांड लाइन से आप आपकी मेन मेथड को आर्गुमेंट्स देना चाहते हो, तो उस केस में ये स्ट्रिंग ARGS
वो काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, कमांड लाइन। अब यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे कि ये ARGS क्या है, तो ये ARGS सिंपली आपका बोल सकते हो एरे है, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, जिसका नाम आपने क्या दिया है, ARGS। नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ARGS के केस में ARGS का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। ये जो ARGS लिखा हुआ है इसका नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपको ARGS ही लिखना है। आप A लिख दो, AR लिख दो, GS लिख दो, लेकिन यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन बनाना आपको एरे टाइप का ही रहेगा। और यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये जो आपने स्ट्रिंग लिखा है, तो अब ये देखो एक चीज तुमने नोटिस करी होगी यहाँ पर, क्या ये स्ट्रिंग के अंदर ये जो देके रखा है एस, ये एस क्या देके रखा है यहाँ पर, कैपिटल। और अगर ये एस कैपिटल है, इसका मतलब यहाँ पर ये स्ट्रिंग क्या है, आपकी क्लास। ये स्ट्रिंग जो देके रखी हुई है, ये स्ट्रिंग क्या है आपकी यहाँ पर, क्लास, क्योंकि यहाँ पर इसका जो पहला लेटर है वो कैसा देके रखा हुआ है, कैपिटल देके रखा हुआ है। तो इसलिए आप क्या बोलोगे, ये स्ट्रिंग क्या है यहाँ पर आपकी, क्लास। ठीक है। फिर अगर अपन बात करें कि अब यहाँ पर क्या, तो अब यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है सिंपली ओपनिंग, है ना। ये क्या दिख रहा है, ओपनिंग ऑफ योर मेन मेथड, और यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, क्लोजिंग ऑफ योर मेन मेथड, है ना। मतलब आप इसमें ऐसा बोल सकते हो कि ये आपकी मेन मेथड का डेफिनेशन पार्ट यहाँ पर ओपन हो रहा है, और ये मेन मेथड का डेफिनेशन पार्ट यहाँ पर आपका क्लोज हो रहा है ना। मतलब ऐसा बोल सकते हो ये मेन मेथड का स्कोप है। तो ये क्लास के केस में तो ऐसा हो सकता है कि आप क्लास तो आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हो, अब लेकिन उसके अंदर जो मेन मेथड देके रखी हुई है, तो मेन मेथड का स्कोप तो सिर्फ उसका जितना आपने कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज करके रखा है वहां से वहां तक ही रहेगा, है ना। तो ये मेन मेथड का कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, ये स्कोप ओपन हो रहा है और स्कोप इसका यहाँ पे क्लोज हो रहा है।